नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और बिना टाइम का वेस्ट किए हुए सीधा अपन डायरेक्ट कंटेंट पाते दोस्तों। और आज का वीडियो जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी एंटरटेनिंग है दोस्तों। और काफ़ी मज़ेदार जो कंटेंट आपको आज के वीडियो के माध्यम से मिलेगा दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, नहीं आप आधा देखिए वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए तो एंड में काफ़ी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो जो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल मदद करेगा आपकी। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहले अपन, और आज का टॉपिक अपना काफी मजेदार है, जो एग्जामों के अंदर काफी ज्यादा काम आता है, काफी मजेदार है दोस्तों। और देश अंदाज में कहे तो काफी चौका है और काफी इंटरेस्टेड है, जो एग्जाम के अंदर आपकी काफी मदद करेगा क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों। तो आज का टॉपिक अपना, जैसे बोर्ड पर आप टॉपिक देख रहे होंगे, फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अपन भिन्न। तो भिन्न के बारे में दोस्तों आप अगर चर्चा भी करें, जितनी भी चर्चा करें उतनी कम है, क्योंकि आप जानते हैं कि गणित के हर टॉपिक के अंदर भिन्न का एक महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। फ्रैक्शन का एक महत्वपूर्ण रोल है। गणित का कोई सा भी टॉपिक हो, हर जगह पे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणनफल और भिन्नों का भाग या फिर मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न, मतलब कुछ न कुछ काम आता है दोस्तों। तो आज के टॉपिक के माध्यम से आपकी इन सभी जानकारियों के लिए आपके लिए लेके आए हैं। तो बेसिक बातें, जो कमजोर बच्चे होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टॉपिक पढ़ना शुरू कर दे। जैसे मान लो प्रतिशत पढ़ना स्टार्ट किया, लाभ हानि पढ़ना स्टार्ट किया, समय और कार्य पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, बीच में दो बिंदुओं का जोड़ काम आता है, दो बिंदुओं का घटाव काम आता है, गुणा काम आता है और भाग काम आता है। तो दोस्तों जहां पर वो स्टेप में काम आता है वहां पर कैलकुलेशन में थोड़े वीक हो जाते हैं और कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं और उनको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो चैनल बनाने का माध्यम, यह जो मकसद है वो कमजोर बच्चों की मदद करना है दोस्तों। तो इसके माध्यम से हम कमजोर बच्चों की मदद कर सकते हैं और इजीली उन तक हमारी बात पहुंचाने में आपकी मदद करें दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों तक पहुंच सके और आप भी वीडियो को सबसे पहले देख सके दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक भिन्न के अंदर भी अपन, अगर भिन्न की बात करें, अपन भिन्न को अगर हम लें आपके सामने, तो भिन्न जो होती है आपकी है वो P/Q के रूप में लिखी होती है और ऊपर जो लिखा भाग होता है उसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे लिखा जो भाग होता है उसे हम हर कहते हैं। तो दोस्तों गौर से देखिए, ऊपर लिखा हुआ जो भाग उसे हम अंश कहते हैं, नीचे लिखा हुआ जो भाग होता है उसे हम हर कहते हैं। तो P/Q के रूप में लिखी हुई राशि को हम भिन्न कहते हैं, जिसमें ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं। इस प्रकार से लिखा होता है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपके सामने जोड़, दो भिन्नों का जोड़ या घटाव कह सकते हैं अपन, दो भिन्नों का, बिल्कुल स्लोली और काफी अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सके आसानी से। और हमारा मकसद तो ये दो भिन्नों का जोड़ तथा घटाव। तो अपन ने लिखा आपके सामने दो भिन्नों का जोड़ तथा घटाव। तो दो बिंदुओं के जोड़ तथा घटाव में टोटल आपको 4 वैरायटी देखने को मिलेगी और टोटल चारों वैरायटियों के बारे में काफी मजेदार तरीके से अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली वैरायटी आपको दो बिंदुओं को जोड़ में दिखाई देगी। आपने लिखा 2/3। एग्जाम्पल समझेंगे तो जल्दी समझेंगे और पॉसिबिलिटी काफी अच्छी रहेगी आपकी। तो मैंने लिखा आपके सामने 2/3 और दूसरी बिंदु लिखी मैंने आपके सामने 4/5। तो पहली बिंदु लिख दी मैंने आपके सामने 2/3 और दूसरी बिंदु जो मैंने लिखी आपके सामने वो लिखी 4/5। तो दोस्तों बचपन से आपने जैसे गुणा किया तो बचपन से ऐसे किया होगा, आपने पहले हर का लस ले लिया होगा, फिर भाग लगा के जोड़ा होगा, इस प्रकार से किया होगा। तो मुझे लगता है कि देखो यहाँ पर अपना समय बचा सकते हैं आप, अगर आप लस लेके करेंगे तो आराम जो तरीका बताएंगे उसमें कम से कम 10 से 12 सेकंड का अंतर तो होता है दोस्तों। अगर 10 सेकंड आप एक बिंदु के जोड़ में क्वेश्चन करते वक्त कैलकुलेशन के अंदर बचाते दोस्तों, और ऐसे बिंदुओं के जोड़ के जो क्वेश्चन से बीच में कैलकुलेशन में पूरे पेपर में 4 क्वेश्चन मिल गए तो आप 40 सेकंड आपने बचा लिए। और एक एक सेकंड की कीमत आज के एग्जाम में काफी ज्यादा है। मैं कई बार कह चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियोज में आपको कह चुका हूँ दोस्तों कि आज के जमाने में सिलेक्शन उनका नहीं होता जिनको आता है। आज के जमाने में सिलेक्शन उनका नहीं होता जिनको आता है, सिलेक्शन उनका होता है जिनको जल्दी आता है दोस्तों। तो जल्दी सीखने के लिए ट्रिक्स और ये पॉसिबिलिटीज आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी और इनको इजीली अगर आप सीखेंगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव करेगी, इंप्रूव स्पीड आपकी ग्रो करेगी और काफी अच्छे से आप कंटेन कर पाएंगे और आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अगर इस तरीके से आप करेंगे तो हरों का गुणनफल कर देंगे अपन और सबसे पहले अपन हरों को गुणा करेंगे। सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लोली चल रहे हैं और सीखते वक्त देखो टाइम लगता है, जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो काफी आसान से और काफी स्पीड से कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हरों को गुणा करेंगे। जैसे हर क्या है आपका 5 और 3, तो हरों को गुणा करके लिख दीजिए पहले। तो 5 को 3 से गुणा किया था 15। तो हमेशा गांठ बांध लेना, दो बिंदुओं का जोड़ हो चाहे दो बिंदुओं का घटाव हो, नीचे तो हमेशा हरों का गुणनफल ही आएगा।
तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, क्या गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल हार्ड होते में कह रहे हैं आपको कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें आपके सामने, अगर नीचे दो संख्या कोई सी भी दे रखी हो आपको, चाहे दो बिंदुओं का जोड़ हो चाहे दो बिंदुओं का घटाव हो, नीचे तो उन दोनों का गुणनफल ही आएगा दोस्तों, और नीचे तो आप गुणनफल ही लिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने, तो आप कैसे गुणा करके जोड़ेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह था आप जोड़ देंगे, और बीच में अगर माइनस का चिन्ह होता था आप घटा भी देते। तो मैंने लिखा 5 को 2 से गुणा किया 10 और 4 को 3 से गुणा किया 12। तो इस प्रकार से 5 को 2 से गुणा किया 10 और 4 को 3 से गुणा किया 12। और आप जानते हैं 10 और 12 कितना होता है दोस्तों आपका 22। तो ऊपर लिख दिया मैंने आपके सामने 22। तो ये हो गया आपका दो बिंदुओं का जोड़। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों, आसानी से देखिए, काफी इजी अप्रोच है और आसानी से कर सकते हैं। कई बार दो बिंदुओं जोड़ में इस प्रकार से भी दी जाती है, ऐसे भी इस प्रकार से होती है। तो जब क्वेश्चन अपन करते हैं तो बीच में ऐसी स्टेप्स आपको देखने को मिलती है, और ऐसी स्टेप आपको देखने को मिलेगी इसे दोस्तों। जब आपको ऐसे मिलते हैं तो कई बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं आपके सामने कि अगर कोई बिंदु अधूरी है तो उसके नीचे एक का भाग लगा दीजिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में जब काय का भाग नहीं लग रहा तो उसमें आप एक का भाग लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और आपका उसी पैटर्न में बन जाएगा जैसे आप करते आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग गुणनफल करेंगे, आप फिर रिपीट हो रहा है, 5 को 1 से गुणा किया था आपका नीचे आ जाएगा 5। अब तो आपको कैसे गुणा करके जोड़ना है, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हम कह सकते हैं 5 चौक 20 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। और आप कह सकते हैं 20 और 2 कितना हो जाएगा आपका 22। 20 और 2 कितना हो जाएगा आपका 22। तो मैंने लिखा आपके सामने 5 बटा मतलब 22 बटा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम आगे बात करें आपके सामने, तो घटाव भी इस प्रकार से जनरेट होता है, 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 4, इस प्रकार से अपने लिख दिया आपके सामने। तो गौर से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कर रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले 4 को गुणनफल लिखेंगे, वो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो 4 को 2 से गुणा किया था अपन ने, क्या लिख दिया दोस्तों 8, इस प्रकार से। अब बीच में घटाव का चिन्ह है तो कैसे गुणा करके हम घटा देंगे। तो मैंने क्या 4 3 12, 4 3 12 और 2 एकम 2। तो 12 में से 2 घटाना पड़ेगा अब आपको, तो 12 में से 2 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 10। और अगर संख्या कट रही है आपकी तो उसको काट के जवाब दें, क्योंकि आपका आंसर एग्जाम में कटा हुआ मिलेगा, एकदम सिंपलीफाई मिलेगा। तो दोनों संख्या 2 से कट रही है, 2 से अगर इसको काटे तो अपन 5 बार कटेगा, और इसको काटे 2 से तो 4 बार कटेगा। तो एग्जैक्टली जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो होगा आपका 5 बटा 4। इसी प्रकार से एक और वेरिएंट इसमें माइनस में देखने को मिलेगा आपको, जैसे 3 माइनस 1 बटा 5। ये मैंने एक संख्या ले ली, और इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप 1 लगा सकते दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे लिख दिया अपन ने। अब नीचे आगे का गुणनफल आप लिख देंगे, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आपने लिख दिया 5। अब कैसे गुणा करेंगे, घटाना ही और कुछ भी नहीं करना आपको। तो ये लिखा मैंने आपको 5 3 15 और 1 एकम 1, और 15 में से जैसे आप 1 घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 14, और ये लिख दिया आपने 14 बटा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से किसी भी एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आए बीच में कैलकुलेशन में दो बिंदुओं का जोड़ तथा घटाव काम आए, अगर इस प्रकार का तरीका आप इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल से बताया दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जांपल ही पुट होता है ना, तो एग्जांपल की पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए एग्जांपल से आपको बताया गया है। तो जब भी किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेशन आपके काम आए, किस प्रकार से स्पीड से करते हैं, ताकि स्पीड काफी डेवलप करेगी और हर क्वेश्चन में आप 10 सेकंड कैलकुलेशन में बचा पाएंगे दोस्तों। तो ये हम बता रहे हैं काफी वीडियोस के जरिए आपको आपका समय आप किस प्रकार से बचा सकते हैं, और आपका समय बचाना सिखा रहे थे। कमजोर से कमजोर बच्चा जिसने सपने देखे हैं दोस्तों एसएससी बैंक जैसे आईएएस जैसे एग्जाम में सिलेक्शन होने के, तो इन स्पीड के जो फंड है वो सीख जाए तो दोस्तों आपका सिलेक्शन भी इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर बनने का जो आपका सपना है, आईएएस बनने का आपका सपना है, बैंक पीओ बनने का सपना है, रेलवे में कोई अधिकारी बनने का सपना, वो आपका पूरा हो सके दोस्तों। तो आगे हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। ये तो अपन ने बात किया दो बिंदुओं का जोड़ तथा घटाव। इसके बाद बात करेंगे अपन दो बिंदुओं का गुणा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें आपके सामने तो हमारा होगा दो बिंदुओं का गुणा। तो अगला वेरिएंट होगा आपका दो बिंदुओं का गुणा। तो दो बिंदुओं के गुणा के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, दो बिंदुओं का गुणा करना आसान सी बात है। तो मैंने लिखा आपके सामने 4/5 और गुणा में लिखा मैंने 25/8। इस प्रकार से मैंने संख्या लिख दी आपके सामने। अब इन दोनों बिंदुओं को अपन को गुणा करना है। जब हमको दोनों बिंदुओं को गुणा करना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम दोनों बिंदुओं को इजीली गुणा कर सकते हैं। जब दो बिंदु गुणा में हो तो आप कैसे ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्याओं से काट सकते हैं, पहाड़ से, जिस भी पहाड़ से कट रहा है उससे हम इजीली काट सकते हैं दोस्तों। तो चलो दिख रहा आपको 4 से 8 कट गया आपका 2 बार, और 5 से 25 कट गया आपका 5 बार, तो आपका बच गया दोस्तों 5/2। तो गुणा करने में तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, नहीं कोई बड़ी बात है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं अपन, जैसे अपन ने लिखा AB/C और ये C बटा अपन ने लिख दिया B, और ये लिख दिया D भी लिख दिया। तो यहाँ से C से C कट जाएगा दोस्तों, आपका B से B भी कट जाएगा, ऊपर A बच गया, नीचे D बच गया, तो आप कह सकते हैं A/D। तो इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये हो गया आपका दो बिंदुओं का गुणा।
इस प्रकार से अपन गुणा कर सकते हैं। लेकिन गुणा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जैसे जोड़ घटाव इंपॉर्टेंट था आपका, और उसके बाद भाग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाग लगाने में बच्चों से गलतियां होती है एग्जाम के अंदर, और भाग में गलती होती है, गुणा में गलती नहीं होती। डायरेक्टली जो संख्या दी जाती है उनको आसानी से काट सकता है बच्चा, और इजीली काट देता है थोड़ा बहुत। देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने दो भिन्नों का भाग। तो दो भिन्नों का भाग किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। दो भिन्नों का भाग, दो भिन्नों का भाग। अब दो भिन्नों के भाग की अगर हम बात करें आपके सामने, तो एक भिन्न लेंगे, उसमें दूसरी भिन्न का अपन भाग लगा देंगे। तो जैसे मैंने पहली भिन्न लिया आपके सामने P/Q, और दूसरी भिन्न लिया मैंने R/T, और जो भाग का चिन्ह आपका यहाँ पर गौर से देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से भाग का चिन्ह लग रहा है। तो ये पहला तरीका आपका भाग लगाने के टोटल 3 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन तीनों तरीकों को आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों। जब मैं कह रहा हूँ एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाया जाता है, तो दोस्तों वितत भिन्न, एतत भिन्न के, लगड़े भिन्न के ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शंस में, उनको करने में काफी मदद करेंगे आपको। और भी कई जगह जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाएंगे, या एक पूर्णांक में एक भिन्न का भाग लगाएंगे, या एक भिन्न में एक पूर्णांक का भाग लगाएंगे, इस प्रकार से भाग लगाएंगे तो क्या क्या करना है, क्या गलती नहीं करनी है, वो सारी बातें आपको बता रहे हैं। तो गौर से देखिए दोस्तों, तो मैंने लिखा आपके सामने P/Q, और नीचे लिखा आपका R/P। जब A/T, जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाया जाता है, तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके पलटा मार जाती है दोस्तों, मतलब उल्टी हो जाती है। मतलब R/T लिख रहा है वो आपका T/R हो जाता है। R/T लिख रहा है वो आपका T/R हो जाता है, और इसकी जो कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके पलटा मार जाएगी। तो जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके उल्टी हो जाती है, और नीचे वाला अंक ऊपर चला जाता है, नीचे वाला नीचे रहता है। इस प्रकार से कैलकुलेशन हो जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने कि कोई भी पूर्णांक संख्या, जैसे P एक पूर्णांक संख्या, यह भाग का चिन्ह है, और नीचे लग रहा है R/T का भाग। जब भी किसी पूर्णांक संख्या में किसी भिन्न का भाग लगाते हैं, ये यहाँ भाग का चिन्ह है, ये पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक संख्या में किसी भिन्न का भाग लगाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, जो नीचे हर में होता है भिन्न में, उसको ऊपर जाके गुणा कर दो, आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। और काफी इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं PT/R, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर होगा PT/R। इस प्रकार से अपन अप्रोच कर सकते हैं, और इस प्रकार से आसानी से अपन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर आगे हम बात करें आपके सामने, एक और देखिए, कई बार क्या होता है किसी भिन्न में किसी पूर्णांक का भाग दिया जाता है, कि पूर्णांक आपने T ले लिया, ये T का भाग लगा रहे हैं किसी भिन्न में। जब P/Q एक भिन्न है, उसमें पूर्णांक संख्या का भाग लगा रहे हैं, तो ये पूर्णांक नीचे जाकर इससे गुणा हो जाएगा, और आसानी से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं P/TQ। ये आपके काम आएगा, क्वेश्चन करते हो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, ये भी आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दो बिंदुओं का जोड़ घटाव कर सकते हैं, दो बिंदुओं का गुणा कर सकते हैं, दो बिंदुओं का भाग कर सकते हैं। जब भी कोई भी कैलकुलेशन तो पॉसिबिलिटी है आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी स्पीड वास्तव में डेवलप होगी, और आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। चौथे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। मैंने जैसे लिखा फॉर एग्जांपल 2/3, इसमें मैंने आपके सामने 4 का भाग लगाया। अब मुझे सोल्व करना है 4 का भाग लगाना, तो मैंने कहा था आपको जब पूर्णांक का भाग लगाया तो इसी वाला ये वाला पैटर्न है 3 नंबर वाला, पूर्णांक का भाग लगाया तो यहाँ जाके गुणा हो जाता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2/4×12। अब आप जानते हैं कि 4×3=12 हो गया, मतलब 2/12 हो गया, 2 से कट जाएगा 6 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/6। इस प्रकार से जो कैलकुलेशन है आपके एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं उनमें बेसिक तौर पर काम आती है बीच में, क्योंकि कंसेप्ट तो अपन समझ लेते हैं दोस्तों, कंसेप्ट समझ में आ भी जाता है, बीच में जो कैलकुलेशन आती है वो अपना सारा समय कैलकुलेशन के अंदर ही जाता है, और हम काफी ज्यादा समय लगा देते हैं, और 10-10 सेकंड करते करते 20 क्वेश्चनों में हम 2 सेकंड खराब कर देते हैं दोस्तों, और 2 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर 2 सेकंड अगर आपने बचाए होते तो ये समझ लो 3 मिनट से ज्यादा होते हैं, ये 3 मिनट 20 सेकंड अगर ये आपने बचाए होते इसमें 5 क्वेश्चन और कर देते, और उन 5 क्वेश्चन की वजह से आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाती दोस्तों, और आप कामयाब होते। ठीक है दोस्तों, तो आगे भी इसके आगे अपन बात करेंगे। तो मैंने बिल्कुल सिंपल 2 बिंदुओं के बारे में बात करी है, और आगे बात करेंगे अपन मिश्र भिन्न के बारे में। तो मिश्र भिन्न में कैसा कंटेंट होता है, किस प्रकार से होता है, और जोरदार तरीके से मिश्र भिन्न के बारे में तरीके से पॉसिबिलिटी वाली बातें करेंगे अपन। तो मिश्र भिन्न के बारे में बात करेंगे, तो पहले अपन बोर्ड को थोड़ा रफ कर देते हैं। एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, ये सोच के आप वीडियो को स्किप मत करना कि व्हाइट बोर्ड है, कंटेंट बहुत जबरदस्त मिलेगा आपको, है ना, भले डिजिटल बोर्ड से जबरदस्त मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के क्लास पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा आप ऑनलाइन कोर्स ले रहेगा कोई, और ये समझ लो आपके साथ धोखा किया जा रहा है। 100% आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं और इजीली आप अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 12 वर्ष का अनुभव दोस्तों ऑफलाइन क्लास पढ़ाने का, और ऑफलाइन आपके लिए आए हैं। जो गरीब बच्चे हैं जो कोर्स नहीं ले सकते या फिर ऑफलाइन आके हमसे नहीं पढ़ सकते, उन बच्चों की मदद कर सके, इसलिए हमने एक चैनल बनाया मेघराज गुरुकुल के नाम से दोस्तों, तो आपकी जो मदद करेगा।
तो चलो शुरू करते हैं अपन मिश्र भिन्न के बारे में, इसे मिश्र प्रेक्षण कहते हैं अपन। तो मिश्र भिन्न अपना अगला टॉपिक है इसी के अंदर, तो उसी के बारे में बात करते हैं। मिश्र भिन्न क्या होती है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आप, तो मिश्र भिन्न को क्या कह सकते हैं वो सुनिएगा दोस्तों। एक पूर्णांक और एक भिन्न का मिश्रण होता है। ये एक पूर्णांक ले सकते हो आप और एक भिन्न ले सकते हैं। तो ये पूर्णांक संख्या कह सकते हैं और एक भिन्न कह सकते हैं। इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो मिश्र भिन्न कहलाता है। और इसको चाहो तो आप इस प्रकार से लिख दो, P से R बटा T। अब कई बच्चों के मन में, देखो हम 12 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं बच्चों के मन में क्या क्या डाउट आते हैं, क्या क्या डाउट मुझे ऑनलाइन क्लास के जरिए आपके साथ क्लियर करने हैं। वो सारे डाउट देखो इतने सालों से पढ़ाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे डाउट कंसेप्ट बन जाते हैं और आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि एग्जाम के अंदर ऐसी गलतियां आप नहीं करें दोस्तों। तो वो बता रहे हैं आपके सामने, कई बच्चे इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, अरे कहते हैं कि इसका मान अलग आएगा और इसका मान अलग आएगा। जबकि मैं कह रहा हूं दोस्तों ये मिश्र भिन्न का रूप है। एक पूर्णांक और भिन्न को मिला दिया जाता है वो क्या बन जाती है, मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न को लिखने का तरीका ये होता है। आप चाहो तो अगर आपको डाउट क्लियर करने के लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो एग्जांपल से दोनों का मान सेम बना देते हैं। देखिए आप, ये लिखा 2 + 1/3 और यहां पर लिख दिया मैंने 2 से 1/3। अगर इन दोनों को सोल्व करने पर इनका मान एक ही आ जाता है तो हम 100% कह सकते हैं और आपको हम साबित भी कर सकते हैं कि भाई इन दोनों का मान एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने इस तरीके से भी किया था, नीचे 1 लिख के फिर हमारा को गुणनफल करते भी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने आपको। दो बिंदुओं का जोड़ में 3 × 3 ये हो गया, कैसे गुणा कर जोड़ दे, 3 दूनी 6 और 1 × 1 6 कितना आ गया आपका 7। ये आपका 7/3 आ गया दोस्तों। इस प्रकार से लिख दिया अपन आपके सामने 7/3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप बचपन से जानते हैं कि पहले इसको इससे गुणा कर देते हैं, ऊपर वाला जो शेषफल होता है उसको अपन इसमें जोड़ देते हैं। तो मिश्र भिन्न को जो लिखने का जो तरीका होता है आपका ऐसा होता है दोस्तों। मिश्र भिन्न जो लिखते हैं आप, आगे तो आपका भागफल होता है, ये जो आगे दे रखा है 2 ये भागफल है, ऊपर जो होता है वो आपका शेषफल होता है, मतलब शेषफल को जोड़ना पड़ेगा, ये एक शेषफल है। और जिसका हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, जिसका हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। तो ये मिश्र भिन्न को लिखने का तरीका दोस्तों जो बोर्ड पे लिख रहा है आपके सामने। तो मिश्र भिन्न को ऐसे लिखते हैं, भागफल शेषफल बटा भाजक। अब अपन इसको क्या करेंगे कि पहले भाजक को भागफल से गुणा करेंगे। हाँ, भाजक × भागफल प्लस शेषफल, वो आपका हो जाएगा आंसर। तो 3 दूनी 6 और 6 कितना होगा 7, तो 7 बटा हो जाएगा आपका 3। तो दोनों का आंसर सेम है, गौर से देखिए, गौर से और इंपोर्टेंट देखिए इस प्रकार दोनों का सेम है, मतलब कह सकते हैं कि ये एक मिश्र भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो मिश्र भिन्न इस प्रकार की होती है। अब मिश्र भिन्न के बारे में अगर आपने आज समझा है तो मिश्र भिन्न से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 2 शानदार क्वेश्चन पढ़े हैं मिश्र भिन्न से एग्जाम में, तो उन दोनों क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें मिश्र भिन्न की, तो दोनों क्वेश्चन कौन कौन से मिश्र भिन्न के बारे में बने उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो अपना ये कहता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है और कई बार रिपीट हुआ, काफी मजेदार क्वेश्चन है। 99 से 95/99 गुणा 99, ऐसे लिखा है क्वेश्चन दोस्तों। 99 से 95/99 गुणा 99, ऐसे आपके सामने लिखा हुआ है। इसको गौर से देखिए आप। तो जल्दबाजी में बच्चे जो अपने गलतियां देखी है, ऑफलाइन क्लास के अंदर भी देखिए, ऑनलाइन क्लास के बहुत सारे बच्चे कमेंट करके करते हैं ऐसी गलतियां देखिए। तो वो गलती क्या दोस्तों, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये 99 से 99 डायरेक्टली काट देते हैं, है ना। वो ज्यादा ध्यान देते ही नहीं दोस्तों, जो कमजोर बच्चे होते हैं या फिर एवरेज बच्चे होते हैं, और वो बच्चे क्या करते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान देते नहीं है। डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, 99 को 99 से काट देते हैं, डायरेक्ट 99 को 95 से गुणा कर देते हैं और ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। और बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दें दोस्तों को 99 को 95 से गुणा करने में जो आंसर आएगा वो दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प में आपको 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी दोस्तों। क्योंकि आजकल के एग्जामों में जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं वो आपको काफी शानदार तरीके से बनाए जाते हैं। वो भांप लेते हैं स्टूडेंट की जो गलती होगी वो भी ऑप्शन में होनी चाहिए, स्टूडेंट की दूसरी गलती होगी वो ऑप्शन होना चाहिए, स्टूडेंट जो तीसरी गलती करेगा वो भी ऑप्शन होना चाहिए, फिर एक वो जाके सही देता है उसमें दोस्तों। तो इस प्रकार से वो गलतियों को भापता है और उनको भी देता है। पहले का सन 2016 के पहले की बात नहीं है, जब क्या ऑप्शन भी दूर दूर होते थे, आप अंदाजा लगा लेते हैं ये सही होगा, ऐसा अब नहीं होगा दोस्तों। बिकॉज़ यू आर प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 2022 2023 2024 आने वाले एग्जामों के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं दोस्तों। तो आपकी जो सोच है वो काफी ब्राइट होना चाहिए और आपका सोचने का तरीका काफी लाजवाब होना चाहिए दोस्तों। तो अपनी सोच को बदलिए और याद रखिएगा कंटेंट को काफी मजबूत कीजिए। और कंटेंट मजबूत होगा दोस्तों आप जब टीचर्स को सही दिशा में पहचानेंगे। सिर्फ बोर्ड से उसकी पहचान नहीं होती दोस्तों कि भाई डिजिटल बोर्ड है दोस्तों उसकी पहचान हो रही हो, तो उसका कंटेंट देखो टीचर का दोस्तों, पढ़ाने का तरीका देखिए आपको, और उस प्रकार से पॉसिबिलिटी आपके सामने कैसे लेके आ रहा है वो देखिए दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये एक मिश्र भिन्न है और आप जानते हैं यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, तो पहले अपन बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे आपके सामने और एक ही स्टेप को सॉल्व करेंगे ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे या एवरेज बच्चे काफी इजीली सीख सके। तो पहले इसको अपन उस फॉर्म में लिख दिया प्लस की फॉर्म में, और ये 99 से अपन ने गुणा कर दिया।
आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपन। अब 99 को 99 से गुणा करेंगे, अंदर गुणा कर रहे हैं कोष्टक के अंदर। जब 99 को 99 से गुणा करते हैं तो मैंने लिख दिया दोस्तों 99 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। और आगे 99 को इस भिन्न से भी गुणा करेंगे, तो इससे गुणा करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 95 बटा 99 गुणा 99। अब तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, 99 को 99 से काट सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, 99 का जो स्क्वायर आएगा आपका, 99 का जो वर्ग आएगा उसमें आप 95 जोड़ सकते हैं। 99 का जो वर्ग आएगा आपका उसमें 95 जोड़ दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से 99 का स्क्वायर करने के आपके पास कम से कम 4 तरीके दोस्तों। एक पहला तरीका तो बचपन में आप 99 के नीचे 99 लिख के करते थे, और ऐसे करने में तो टाइम लगेगा, मजा नहीं आएगा दोस्तों। एक मैंने तरीका आपको बताया, आप याद तो इससे पहले वीडियोज में बना चुका, 11 से 99 तक की वर्ग संख्या को हल करना। तो 11 से 99 तक वर्ग संख्या को हल करने वाले तरीके से आप इसको गुणा कर सकते हैं, और वो भी हमने आसान तरीका बताया। और अपन ने एक और वीडियो आपके लिए डाला है, मेरे देख लीजिए आप प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथ में, उसके अंदर है 2 × 2 का गुणा, 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं, उसके जरिए भी आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका होगा दोस्तों जल्दी करने का। और लेकिन वो तीनों तरीके मैं आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक तरीका और इसके माध्यम से आपको बताऊंगा मैं आपको कैसे कर सकते हैं। अगर हम अलजेब्रा की मदद लें और अलजेब्रा के सूत्र की मदद करें तो इजीली अप्रोच के हिसाब से इसको एक और तरीका जनरेट कर सकते हैं, जिससे 99 का स्क्वायर अपन कर सकते हैं। तो पुरानी बातें हमको आती है दोस्तों, एक नया तरीका अपन सीखते हैं यहाँ पर। और नया तरीका क्या कहता है अपन वो भी देखिए। जैसे आपने लिखा, आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये एक सूत्र होता है अलजेब्रा में, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है दोस्तों। अब 99 जो दिख रहा है इसको मैं लिखता हूँ 100 - 1 का स्क्वायर। ये समझाने के लिए काफी स्लोली बोल रहे हैं, आप काफी इजीली कर सकते हैं। तो 100 - 1 99 का स्क्वायर हो गया, ये a हो गया आपका, ये b हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका 10,000, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab, 2 × 100 × 1 मतलब 200। ये लिख दिया मैं आपके सामने, ये इसका मान निकल जाएगा 99 का स्क्वायर का आपका। और 95 तो प्लस में ऐसे आपका, तो यहाँ चाहो तो मैं मान लिख सकता हूँ आपके सामने इसका मान, अब चाहो तो बाद में जोड़ देंगे अपन। ये प्लस का 1 और माइनस का 200, तो माइनस का 199 लिख देंगे अपन। तो मैंने लिखा आपके सामने 10,000 माइनस का 199, और ये प्लस 95 पहले से था दोस्तों। अब देखिए गौर से, प्लस का 95 माइनस का 199, तो माइनस का कितना बचेगा आपका 104। 95 और घटा दो तो माइनस का 104 बच जाएगा आपका। और ये लिख दिया मैंने आपके सामने 10,000, 10,000 में सिर्फ 104 घटाओ, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 10,000 में से आप 104 घटाएंगे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब 10,000 में से 104 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों आपका, और प्रैक्टिकली अप्रोच के हिसाब से हम बात करें 10,000 में से 104 घटाएंगे क्या आएगा आपका, यानी कह सकते हैं 9,896, 9,896 ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9,896 ये करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का आपका। और इसी का बड़ा भाई कई बार एग्जाम में आया, इसी का बड़ा भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अपन, किस प्रकार से पूछा, कैसे पूछा, उसके बारे में कंटेनिंग बात करेंगे अपन। देखिए आप मैंने लिखा 999 से 995 बटा 999 और गुणा 999। आप डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि वहां लिख चुके हैं अपन, तो डायरेक्टली इसको इससे गुणा करेंगे, स्टेप आ जाएगी आपकी इस फॉर्म में लिखने के बाद। अतः इस स्टेप को हम छोड़ रहे हैं, तो क्या आप सीख चुके हैं इसको, तो अपन इजीली अप्रोच करते हैं, डायरेक्ट इसको इससे गुणा करेंगे। तो मैंने लिखा 999 का स्क्वायर प्लस 995 बटा 999 और गुणा लिखा मैंने आपके साथ 999। अब मैंने क्या किया, 999 से 999 आपका कट गया, 999 से 999 आपका कट गया दोस्तों। गौर से देखिए आप, अब क्या करेंगे 999 का स्क्वायर करना, इसी तरीके से कर सकते हैं अपन। इसी तरीके से क्या करेंगे 1000 - 1 का स्क्वायर होगा आपका। अब 1000 - 1 का स्क्वायर लिखते हैं इसको, 1000 - 1 का स्क्वायर, अब प्लस ये 995 लिख दिया अपन ने इस प्रकार से। अब ये क्या होगा a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, और 1000 का स्क्वायर होगा आपका तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख। फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 2 भी होगा आपका 2000 और प्लस 995 ये आपने लिख दिया आपके सामने। अब गौर से देखिए दोस्तों, आपका 995 में कितना होगा 996 तो आपका प्लस का है और 2000 आपका माइनस का है। तो हम क्या कह सकते हैं, आपको माइनस से कितना बचा 1004 बच गया आपका, माइनस से कितना बच गया आपका 1004। तो 10 लाख तो मैंने ऐसे कैसे लिखा आपके सामने 10 लाख लिख दिया मैंने, और 1004 आपको घटाना पड़ेगा। अब जैसे आप 1004 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, देखो दोस्तों 1004 आपको घटाना पड़ेगा तो 98,000 और ऐसे कहते हैं 996 ऐसे कह सकते हैं आप 98,996। अगर 98,996 में 4 जोड़ते हैं क्या हो जाएगा आपका, इसमें 99,000 हो जाएगा आपका, और 99,000 होते हैं। और अगर आप मतलब सॉरी ज्यादा ले लेंगे अपन, इसमें संख्या के बारे में बात करेंगे अपन, चाहो तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं भाई, इसमें 9 लाख के आसपास आपका आंसर आएगा।
क्योंकि आप 10 लाख में से घटा रहे हैं और इस प्रकार से करेक्ट कर रहे हैं आप, तो घटाने में कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आसानी से घटा सकते हैं। और अगर आप ऐसे भी घटाना चाहें, जैसे घटाते हैं, एक हाथ से ले लीजिए, इसमें से 10 हो जाएगा और 10 में से 4 गया आपका, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6। फिर यहाँ 9 बच गया आपका, 9 में से 0 गया तो आप 9 लिख दीजिए। और फिर यहाँ 9 बच गया दोस्तों आपका, और 9 में से आप वापस अगर आप 0 भेजे तो वापस आपका क्या बच जाएगा, आपका 9 बच जाएगा दोस्तों आपका। फिर 9 में से 1 जाएगा आपका, तो कितना बच जाएगा दोस्तों आपका, 8 बच जाएगा। और आगे जो संख्या आपकी वहां पे क्या बचेगा दोस्तों आपका 9, और ये 0 हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका 9। तो पॉसिबिलिटी इस प्रकार से आप कर सकते हैं और काफी आसानी से आप घटाव कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप घटाव हो जाएगा आपको दोस्तों। तो संख्या घटाने में कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इंपॉर्टेंट बात है पैटर्न ऑफ फेरेट जो आप समझ में जा रहे हैं, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे आपका आंसर है 9,98,000, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 लाख तो पूरे पूरे बचेगा, 10 लाख में से 98,000 बचेगा, और 9,98,000 और 1,000 तो आपका निकल ही चुका है, और कितना बच जाएगा 996। 9,98,996 ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो इस प्रकार से आप अप्रोच कर सकते हैं, और इस प्रकार से इजीली अप्रोच आपको बढ़ेगा और काफी पॉसिबल आप तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो मेरा कैसा लगा दोस्तों? अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आया है और तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों, अच्छा लगेगा आपको। काफी मजेदार एफर्ट है, काफी अच्छे से आप प्रयास कर सकते हैं और काफी पॉसिबल तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो के अगर इस प्रकार से आपको कंटेंट काफी लाजवाब लगा हो, ऐसे मजेदार वीडियो पूरी गणित, फुल गणित और फुल रीजनिंग आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। जो वीडियो मैं आपके लिए डालता जा रहा हूँ दोस्तों, उनको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि आपको गरीब दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके, और आप मेरा जो 12 साल का अनुभव है वो आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से घर बैठे आप पढ़ सके दोस्तों, और उसको मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। धन्यवाद।